तैत्तिरीय उपनिषद के ऊपर तो वर्णन करते हैं यहाँ पर कि सा ऐसा प्रज्ञान रूप आत्मा ब्रह्म अपरम सर्व शरीरस्थः प्राण प्रज्ञात्मा अंतःकरण उपादिषु अनुप्रविष्टो जल भेदगत सूर्य प्रतिबिंब बद हिरण्यगर्भ प्राण प्रज्ञात्मा प्रज्ञात्मा। तो यहाँ पर कहते हैं सा यानी भय, साकार तो होता है भय, ऐसे यानी है भय है जो उसने प्रवेश किया था मूर्धा के माध्यम, अरे किसके माध्यम से प्रवेश किया था के पैरों के माध्यम से प्रवेश किया था। तो यहाँ पर सा शब्द बुद्धि में स्थित अरे प्राण हिरण्यगर्भ लिया है। बुद्धि में जो स्थित कौन है? हिरण्यगर्भ रहता है, प्राण रहता है, ऐसा ही है। यहाँ पर उपाधि को लेकर के वर्णन करते हैं, कहते हैं सा ऐसा प्रज्ञान रूप जो आत्मा है वो प्रज्ञान रूप आत्मा कौन है? ब्रह्म है। यानी यहाँ पर जो ऐसा ब्रह्म शब्द है, यहाँ पर जो प्रज्ञान रूप आत्मा जो ब्रह्म है वह कौन है? हिरण्यगर्भ है। यहाँ पर सा शब्द अरे जो भगवान भास्कर ने दिया ना सा, और तो सा शब्द कैसा है? पुल्लिंग वाचक है, और ऐसा शब्द भी पुल्लिंग वाचक है, और कहते हैं ब्रह्म शब्द नपुंसकलिंग वाचक है। इसी हेतु से कहते हैं अन्वय कैसे होगा? पुल्लिंग का नपुंसकलिंग के साथ अन्वय कैसे होगा? तो कुछ कहते हैं यहाँ पर ब्रह्म शब्द से यहाँ पर ब्रह्मा ग्रहण कर लेना चाहिए, यानी ब्रह्मा का अर्थ होता है हिरण्यगर्भ। तो इसलिए यहाँ पर सा ऐसा ऐसा ही है बुद्धि में स्थित, जो बुद्धि में स्थित जो हिरण्यगर्भ है, प्राण है, वह प्रज्ञान रूप आत्मा है, वो ब्रह्म है। और ब्रह्म कौन है? अपर ब्रह्म है, यानी हिरण्यगर्भ है। वह संपूर्ण शरीरों में स्थित है, संपूर्ण शरीर सर्व शरीरस्थ है ना। तो सम यहाँ पर उसमें एक रकार साम रहा है, तो कहते हैं संपूर्ण शरीर में स्थित है, जो प्राण प्रज्ञात्मा है और अंतःकरण उपाधि में प्रविष्ट हुआ है। कौन है वो? हिरण्यगर्भ रूप परमात्मा हिरण्यगर्भ है। जैसे सूर्य प्रतिबिंबों में प्रवेश किया हुआ रहता है, उसी प्रकार से हिरण्यगर्भ सारी अंतःकरण उपाधि में प्रविष्ट हुआ है। ऐसा जैसे सूर्य जल भेद को लेकर के, जैसे 1000 घड़े रखे हैं जल के भरे हुए, जल से भरे हुए घड़े रखे हैं, तो सारे घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा रहता है। यद्यपि सूर्य एक है पूरी, किंतु प्रतिबिंब से अनेक हो जाता है। उसी प्रकार से हिरण्यगर्भ एक है, किंतु अंतःकरण उपाधि को लेकर के वह तेजस हो जाता है। ऐसा जो समष्टि में हिरण्यगर्भ, व्यष्टि में तेजस है, एक कौन? दोनों कौन? एक ही है। ऐसा प्राण प्रज्ञात्मा है। यहाँ पर सो ऐसा ब्रह्म कोयम आत्मा वयम उपासमा है कत्र सा आत्मा, यहाँ से लेकर के ऐसा ब्रह्म, ऐसा इंद्र, ऐसा प्रजापति, एते सर्वे देवा, यहाँ तक तुम पद का शोधन है। टीकाकार कहते हैं ऐसा एव इंद्रो गुणाद देवराजो वा, कहते ऐसा इंद्र, हिरण्यगर्भ भी इंद्र है। तो यहाँ पर कहते हैं एक श्रुति आती है कैलाश आश्रम की पुस्तक में 57 नंबर पृष्ठ पे है, तो वहाँ पर वाक्य आता है स जातो भूतानि अन्यर्व्याख्येत किम इह अन्यत बाबा दिशत इति सा एतम ये पुरुषम ब्रह्म तत्तम अपश्यत इदम आदर्शम इति। ऐसे उसने, उस वामदेव आदि ऋषियों ने उस ब्रह्म को, साधक ने, कहते वह साधक ने एवं इस पुरुष को, व्यापक पुरुष को जाना था। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से जाना था। ऐसे इसको लेकर के गुण के योग से वह कौन है? संतान ना उस तो वहाँ पर एक श्रुति टीका में आई थी, टीका में गुण के योग से, तो गुण के रूप से किस प्रकार से उसने परमात्मा इंद्र शब्द कहलाया, क्योंकि इंद्र शब्द परमात्मा का भी वाचक है, देवराज इंद्र का भी वाचक है, और इंद्र शब्द को यहाँ पर हिरण्यगर्भ ले लिया। तो गुणों के योग टीका में तो नीचे से 5वीं पंक्ति 1 2 3 4 5 गुणात यानी इदम आदर्शम इति श्रुति गुण योगाद।
तो यहाँ पर कहते हैं जो इंद्र कौन है, यहाँ पर हिरण्यगर्भ का वाचक है ना, गुण योग से इस श्रुति में वहां पर आया। इदम आदर्शम, उससे परमात्मा रूप ब्रह्म को उसने जाना था। तो अथवा इंद्र शब्द यहाँ पर देवराज इंद्र का ही ग्रहण कर लेना चाहिए, किंतु कहते हैं विशेष रूप से तो यहाँ पर इंद्र शब्द से कौन ले लेना चाहिए, हिरण्यगर्भ ही लेना चाहिए। और अथवा विकल्प भगवान भास्कर ने कर दिया, अथवा देवराज ले लो। कहते हैं उस हिरण्यगर्भ से, इंद्र से ऐसा प्रजापति, हे प्रजापति उत्पन्न हुआ। अर्थात समष्टि में तो समष्टि सूर्य शरीर का अभिमानी हिरण्यगर्भ है, और व्यष्टि सूर्य शरीर का अभिमानी देवता कौन है, विराट है। ऐसा प्रजापति है, जो प्रजापति है वो कौन है, प्रथमजा शरीरी यानी विराट है। लिंग शरीर अभिमानी देवता से भिन्न स्थूल शरीर अभिमानी देवता, ये प्रथम जो सबसे पहले हुआ है कौन, प्रथम वही शरीरी। ये श्रुति आती है तो प्रथम वही शरीरी किसमें, समष्टि स्थूल शरीर की अभिमानी देवता में। तो ये हिरण्यगर्भ के पश्चात आता स्थूल शरीर के अभिमानी देवता जो है विराट पैदा हुआ था। इस स्थूल शरीर अभिमानी देवता, यदि स्थूल शरीर ना हो तो सूक्ष्म शरीर भोग नहीं भोग सकता, तो सूक्ष्म शरीर ना हो तो स्थूल शरीर की भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसी दोनों के एक दूसरे के पुरुष। तो प्रजापति यहाँ पर, हाँ प्रजापति शब्द का अर्थ यहाँ पर विराट है। तो विराट है क्योंकि ऐसा ब्रह्म, ऐसा इंद्र शब्द यहाँ पर हिरण्यगर्भ को वाचक है, इसलिए ये फिर बाद में ये समष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमान देवता है। ऐसा प्रजापति समष्टि स्थूल शरीर का अभिमान देवता, और समष्टि स्थूल शरीर का अभिमान देवता लेंगे तो कहेंगे तो यहाँ पर कौन होगा, प्रजापति शब्द से विराट ही आएगा। और कहते हैं यदि इंद्र शब्द से देवराज इंद्र घृत किया जाएगा, इंद्र शब्द से यदि देवराज इंद्र ग्रहण करेंगे तो प्रजापति शब्द से दक्ष प्रजापति आदि हो जाएंगे। कहते हैं और या तो जिससे मुखादि निर्भेद द्वारण अग्नि आदि लोकपाला जाता। कहते जिससे, किससे, विराट के शरीर से, क्योंकि परमात्मा ने अंडे को उत्पन्न किया, पांचों भूतों से में संकल्प किया, जल प्रदान पांचों भूतों से अंडे का निर्माण किया। अंडे को फिर पुराण के अनुसार अथवा श्रुति के अनुसार भी जल में छोड़ दिया, कुछ काल तक पड़ा रहा, फिर बाद में उसने संकल्प किया, विचार किया, फिर उससे अंडे से, जैसे मुर्गी अंडे को फोड़ती है उसी प्रकार से उससे सबसे पहले मुख आदि हाथ पैर निकलते, मुख निकलते हैं। उसी प्रकार से इस अंडे से, समष्टि ब्रह्मांड रूप अंडे से ईश्वर की प्रेरणा के माध्यम से, ईश्वर के संकल्प के माध्यम से, तो समष्टि स्थूल शरीर के अभिमान देता अंडा रूप ब्रह्मांड से मुख निकला। तो मुखादि, तो जो मुखादि निकले तो मुखादि में निकला तो मुख में वायु, वाक है अभिमान देवता अग्नि, अग्नि देवता वाक होकर के प्रवेश कर गई। तो मुखादि निर्भेद के द्वारा, मुखादि को फोड़ने से, है ना, उसको अंडे को फोड़ा तो मुखादि के निर्भेद क्या हो गए, निकले। तो मुखादि निर्भेद के द्वारा अग्नि आदि जो देवता है, परमात्मा ने लोकों की रक्षा संकल्प किया, सृष्टि करी, तो उस सृष्टि जब कर दी तो कहते हैं उन लोगों की जब तक लोकपाल नहीं रहेगा तब तक लोग रक्षित नहीं रहेंगे। जो घर हमने निर्माण कर दिया उस घर में यदि कोई रहेगा नहीं तो वह घर कुछ दिनों के बाद नष्ट हो जाएगा। इसी हेतु से परमात्मा ने लोगों की रचना कर दी, किंतु जब तक लोकपाल उसमें नहीं रहेंगे तो वह रक्षित नहीं होगा। इसलिए लोकपालों की रक्षा करने की लोकपाल आदि की उत्पत्ति कर दी। अग्नि आदि जो देवता, समष्टि में अग्नि आदि देवता हो गए, व्यष्टि में बाघ आदि इंद्रिय हो गई। कहते सा प्रजापति रेसा है, जो प्रजापति वे ऐसे हिरण्यगर्भी है। ये अपि एते अग्नि आदि है सर्वे देव ऐसेव। कहते जो अग्नि आदि देवता हैं वे भी सारे जो देव अग्नि आदि देवता वे भी कैसे ऐसे एवा, ये हिरण्यगर्भी है क्योंकि हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुए। कहते हैं जो देवता शब्द लिया यहाँ पर उपलक्षण मान लेना चाहिए। किसको, तो कहते हैं मनुष्य आदि का भी उपलक्षण, मनुष्य है, राक्षस है, जीव जंतु आदि है, उनका उपलक्षण मान लेना चाहिए। कहते हैं इमानी च सर्व शरीर उपादान भूतानि पंच पृथिव्यादीनि महाभूतानि अन्नाद लक्षणानि एतानि। अब यहाँ तक तो कह दिया, त्वम पदार्थ का शोधन कर दिया,
अब यहाँ से तत्पदार्थ का शोधन कर रहे हैं ईमानी शब्द से। कहते ईमानी च सर्व शरीर उपादान भूतानि पंचभूतानि पृथ्व्यादीनि। ये है हमारे जो दिख रहे हैं साक्षात है संपूर्ण शरीर के उपादान भूत है, जो पंच महाभूत दिख रहे हैं। तन्मात्रा को माध्यम से सूक्ष्म शरीर उत्पन्न कर दिया, फिर तन्मात्राओं में से बचा हुआ जो तामस प्रधान है पंच महाभूत उनका पंचीकरण कर दिया। उन पंचीकरणों के माध्यम से हमारा शरीर इस शरीर की उत्पत्ति हुई। तो कहते हैं संपूर्ण शरीर के उपादान वो जो पंच महाभूत हैं, वे पंच महाभूतों से ही अन्न और अन्नाद की उत्पत्ति हुई। कहते हैं शरीर आदि की उत्पत्ति हुई। कहते हैं अन्न जो कौन हो गए, अन्न में अरे गेहूं चावल आदि हो गए, और दूसरा चूहा बिल्ली आदि हो गए। कहते अन्नाद उनको भक्षण करने वाला, जैसे चूहा अन्न हो गया उसका भक्षण करने वाला अन्नाद बिल्ली कह गई, बिल्ली अन्न हो गई उसका भक्षण करने वाला अन्नाद कुत्ता हो गया, स्वान हो गया। तो स्वान अन्न हो गया तो उसका भक्षण करने वाला शेर बाघ आदि हो गया। बाघ अरे बाघ का भक्षण करने वाला, शेर का भक्षण करने वाला रसव सरव नाम का पक्षी हो गया इत्यादि। तो उसको भी कोई कोई मार देते हैं, मनुष्य आदि मार देते हैं। कहते अन्न अन्नादि लक्षण ये सारे भूत है, उसी परमात्मा रूप अधिष्ठान में कल्पित हैं। तथा किंच इमानी च क्षुद्र मिश्राणी क्षुद्रेर अल्पेर मिश्रण अल्पकेर मिश्राणी ईव शब्द अनर्थको। कहते जो भी क्षुद्र जो दिख रहे हैं मशक आदि है, और है ना क्षुद्र मिश्राणी, तो क्षुद्र का अर्थ अल्पकेर, अल्प कौन होते हैं, इन कीड़े मशक आदि, जुआ आदि मशक है ना, अरे मशक चुपील का आदि क्षुद्र जीव जंतु। मिश्राणी शब्द से यहाँ पर कह लिया कि जीव जंतु को लेकर के बाद मनुष्य आदि भी उसमें मिश्रित हो जाएंगे, क्योंकि पाप पुण्य से युक्त होकर के मनुष्य जन्म लेते हैं। ये सारे उसी परमात्मा में अधिष्ठान रूप परमात्मा में ईश्वर में कल्पित हैं। ईव शब्दों अनर्थ का, यहाँ पर क्षुद्र मिश्राणी ईव शब्द में जो ईव आया मिश्राणी व, तो जो ईव शब्द कोई विशेष अर्थ वाला नहीं है, वाक्य के पूर्ति के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं तो ईमानी च सर्व शरीर उपादान भूतानि पंच पृथ्व्यादीनि पंच महाभूतानि अन्नाद लक्षणानि एतानि किंच ईमानी शुद्ध। ये सारा कहते बाद सामान्यकरण के माध्यम से सिद्ध कर रहे हैं। संपूर्ण जगत उसी ब्रह्म रूप अधिष्ठान में कल्पित है। तो पहले मुख्य सामान्यकरण के माध्यम से वही परमात्मा जीव आदि बना हुआ था, उपाधि को त्याग कर दे तो वह जीवात्मा ब्रह्म ही है, ब्रह्म के साथ एक ही वो करके। अब आगे कहते हैं सर्पादीनि बीजानि कारणानि इत्राणि च इत्राणि च द्वैर राशेर निर्दिश्यमानानि। कहते हैं जो सर्प है, अब इस जो सर्प पैदा हो गया एक बार शुरू में, जैसे अरे कोई सर्प हो गया, शेषनाग ही पैदा हो गए, अब उन्होंने किसी के साथ संबंध बनाया संकल्प से, अथवा संकल्प के द्वारा उत्पत्ति करी, अथवा स्वयं किसी के साथ अरे संबंध बनाया। कहते संकल्प पहले पुरुष उत्पन्न हुआ, स्त्री बाद में संकल्प के द्वारा सिद्ध की गई, फिर उसको स्त्री के साथ संबंध बनाया, फिर अरे जन्म परंपरा हो गई। तो जो जीव पहले उत्पन्न हुआ उसको बीज कहेंगे, जो बाद में उत्पन्न हुआ है उसको कारी कहेंगे। जैसे एक पुत्र को उत्पन्न कर दिया सर्प, एक सर्प ने, सर्प स्वयं उत्पन्न हुआ पहले, सबसे पहले परमात्मा की इच्छा से संकल्प के माध्यम से, तो सर्प बीज कहलाया। अब उसका जो सर्प फिर अपनी वंश परंपरा चलाएगा तो कारी कहलाएंगे। वह वंश परंपरा में जो भी जीव, जो भी सर्प दूसरे को उत्पन्न करेगा तो वो कारी कहलाएगा, तो जो स्वयं उत्पन्न करने वाला है वह कारण कहलाएगा। कहते हैं जो जो प्रथम उत्पन्न होता है पहले वो उत्पन्न करने वाला बीज कहलाएगा, और जो उत्पन्न हो रहा है वो कारी कहलाएगा। तो कहते हैं कारणानि इत्राणि और कार्याणि इत्राणि च दो राशेन निर्दिश्यमानि, दो राशि के माध्यम से, यानी कार्य कारण भाव के माध्यम से ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। कहते कहानी कहानी च उच्चनते, वो कौन कौन से दो दो राशि के माध्यम से, कार्य कारण भाव के माध्यम से, ये है अंडजानी पक्षजानी, जो अंडज
अंडे से जो पक्षी आदि उत्पन्न होते हैं। जारू जाने जरायु जाने, कहते हैं जार से जो पैदा होते हैं वो मनुष्य हो गया, मनुष्य आदि नहीं, और मनुष्य आदि शब्द से जानवर हो जा गए। तो जारू जाने जरायु जाने यानी मनुष्य आदि नहीं, मनुष्य आदि जार से पैदा होते हैं। यत किंच कहते हैं स्वेद जाने, कहते हैं स्वेदन पसीना, तो पसीने से युग आदि नहीं उत्पन्न होते हैं यानी जुएं आदि। जब पृथ्वी के पसीना से अरे मच्छर आदि पैदा हो जाते हैं, है ना, संकल्प के माध्यम से, और हमारे पसीना से जुए हो जाते हैं। उत्विज्जाने च वृक्षादि ने, कहते हैं उत्विज्ज कैसे, जो फोड़ करके जमीन को फोड़ करके निकलते हैं, वृक्षादि ने, ये सारे उसी ब्रह्म रूप अधिष्ठान में कल्पित हैं। अश्वा गावा पुरुष हस्तिनो अन्यच्च यत् किंच इदम प्राणी जातम, कहते हैं अश्व हो गया, गाय हो गई, पुरुष हो गए, हस्ती हो गए, जो बचे हुए सारे हो गए, अन्यत्र का उपलक्षण हो गया। यत् किंच इदम, जो कुछ भी दिख रहा है वह सारा प्राणी समुदाय है उसी ब्रह्म रूप अधिष्ठान में कल्पित है। किम तत्, वह क्या है कि जंगम में चलती पदभ्याम गच्छति, जो चलता है पैरों के द्वारा चलता है, दो पैर के द्वारा तो चार पैर के द्वारा, उसको जंगम कहते हैं। अथवा सरकता है उसको जंगम कहते हैं। किसी के दो पैर होते हैं, किसी के चार पैर होते हैं, किसी के कई हजार पैर होते हैं, सर्पों के कई पैर हो गए रिसकने वाले। पादी उधर है जिसका, तो वहाँ पर ऐसे पाद उधर बोलते हैं, उधर है, उधर ही पाद है यस ना, पादोदरा, हाँ उदरहा यस, उदरहा पादो यस सा पादोदरा, उधर, हाँ उधर है पैर जिसके 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 उसको बोलते पादोदरा यानी सर पे, क्योंकि सर पे पैर उससे उधर के द्वारा ही सरकता है। और अन्य जो कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं उनमें हजारों की संख्या में अथवा 100-200 की संख्या में पैर होते हैं, जैसे इल्लियाँ होती हैं सड़क देखने वाली। तो कहते हैं उस प्रकार से यच्च पतत्री, और जो पतत्री आकाश से जो गिरते हैं, जो पतत्री है वह भी अंडज है। आकाशन पतनशीलम, आकाश के द्वारा जो पतन करने का यानी गिरने का स्वभाव है जिनका, यानी आकाश में उड़ने का स्वभाव है जिनका, ऐसे पतत्री है पक्षी है, वो भी ब्रह्म रूप अधिष्ठान में कल्पित हैं, कि जंगम आ जाते हैं। यच्च स्थावरम अचलम सर्वम तद अशेषता प्रज्ञा नेत्रम प्रज्ञप्ति प्रज्ञा तच्च ब्रह्म एव नियते अनैति नेत्रम प्रज्ञा एव नेत्रम यस्य तद इदम प्रज्ञा नेत्रम। कहते जो स्थावर जगत है, अचल है, सर्वम संपूर्ण, वह अशेष रूप से प्रज्ञा नेत्र वाला है। संपूर्ण जगत, स्थावर जगत और जंगम जगत, ये सारा जगत कैसे प्रज्ञा नेत्र वाला है। प्रज्ञा नेत्र का अर्थ करते हैं प्रज्ञप्ति, प्रज्ञप्ति का अर्थ करते हैं प्रज्ञा, प्रज्ञा तच्च ब्रह्म एव, प्रज्ञा, और वो प्रज्ञा कौन है, ब्रह्म ही है। प्रज्ञा शब्द यहाँ पर ब्रह्म का वाचक है, ब्रह्म ही प्रज्ञा है, ब्रह्म एक तच्च प्रज्ञा, कहते हैं वे ब्रह्म ही प्रज्ञा है। अब नियते नेत्र का अर्थ करते हैं नियते अनैति नेत्रम, कहते हैं नियते ले जाया जाता है, अनैन जिसके द्वारा, उसको नेत्र कहते हैं। देखा जाता है, ले जाया जाता है, सत्ता प्रदान की जाती है जिसके द्वारा, उसको नेत्र कहते हैं। अब पुनः उसको समाज के द्वारा कहते हैं, कहते प्रज्ञा एव नेत्रम यस तदिदम प्रज्ञा नेत्रम, प्रज्ञा ही नेत्र, यहाँ पर प्रज्ञा एव, अरे दूसरी पुस्तक में पाठांतर भेद है, किसी पुस्तक में प्रज्ञा शब्द है प्रज्ञा नेत्रम, और किसी पुस्तक में प्रज्ञा एव, ये पाठांतर भेद है। कहते प्रज्ञा एव, प्रज्ञा ही नेत्रम यस, प्रज्ञा ही नेत्र है यस जिस जगत का, यह जगत है प्रज्ञा नेत्र वाला है, अतः है ब्रह्म ही जगत का प्रज्ञा नेत्र है। अतः प्रज्ञा नेत्र मतलब कहते हैं संपूर्ण जगत इस ब्रह्म में ही कल्पित है, ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान होता है जगत है। कहते हैं अनैन इस प्रज्ञा के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा सत्ता नियते, सत्ता को नियते ले जाया जाता है, इन सत्ता प्राप्त थे, सत्ता प्राप्त होता है, इस ब्रह्म रूप प्रज्ञा के द्वारा ही जगत सत्ता को प्राप्त होता है, सत्ता वाला कहलाता है। जैसे जिसकी पत्नी है तो वो ग्रस्त कहलाता है, पत्नी नहीं है तो ग्रस्त भी उसकी संज्ञा नहीं होती। धन है तो धनी कहलाता, धनी संज्ञा हो जाएगी, अब धनी नहीं है तो उसकी धनी संज्ञा नहीं होती। उसी प्रकार से इस सत्ता के ब्रह्म रूप सत्ता के माध्यम से
ये जगत सत्ता वाला कहलाता है। ठीक है ना। और कहते हैं अथवा दूसरा अर्थ करते टीकाकार, सौ व्यापार में ये परमात्मा प्रवृत्त कराता है। जैसे परमात्मा की सत्ता से लेकर चक्षु देखती है, परमात्मा की सत्ता को लेकर के श्रोत्रेंद्रिय सुनती है, परमात्मा की सत्ता को लेकर के मन करता है, परमात्मा की सत्ता को लेकर के वह तत्व इंद्रिय अपने अपने विषय ग्रहण करती है। इसी सत्ता को देने वाला है, इसी प्रज्ञा नेत्र है। अब कहते हैं अब सार संपूर्ण जगत से ब्रह्म में कल्पित है उत्पत्ति स्थिति संहार, उसको लेकर कहते हैं। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कोयम आत्मा इत्यादि से लेकर के सर्वे देवा इति इस पर्यंत तक है। कोयम आत्मा इस मंत्र से लेकर के सर्वे देवा इतने मंत्र तक है, पहला दूसरा और तीसरे का कुछ भाग, इतने मंत्र तक तुम पदार्थ का शोधन हो गया। ईमानी चार से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा इस पर्यंत तक वाक्य तक तत् पदार्थ का शोधन हो गया। और आगे जो प्रज्ञानम ब्रह्म आएगा वह एक हो जाएगा मुख्य सामान्यकरण के माध्यम से। यहाँ पर कहते हैं प्रकृष्ट, प्रज्ञान शब्द का अर्थ करते हैं प्रकृष्टम ज्ञानम इति प्रज्ञानम, तत्पदार्थ वो जो तत्पदार्थ वाला है वह प्रज्ञान, वह ब्रह्म एवं उच्चते, ब्रह्म ही है। इसी स्थावर और जंगम जगत कैसा प्रज्ञा नेत्र वाला है, ब्रह्म नेत्र वाला है। प्रज्ञा की सत्ता से सभी का सत्तावत्व सिद्ध करने के लिए प्रज्ञान में प्रतिष्ठित है, उसको कहते प्रज्ञा की सत्ता के द्वारा संपूर्ण जगत सत्ता वाला होता है। ऐसी सत्ता को सिद्ध करने के लिए प्रज्ञान में अधिष्ठान ब्रह्म में ही सबकी स्थिति बतलाते हैं। ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्मणि उत्पत्ति स्थिति काल लय स्थिति लय कालेषु प्रतिष्ठितम प्रज्ञान आश्रम इत्यर्थ। कहते प्रज्ञाने यानी ब्रह्मणि, ब्रह्म में ही जगत उत्पन्न होता है, ब्रह्म में ही जगत स्थित रहता है, ब्रह्म में ही जगत लय हो जाता है। तीनों कालों में ब्रह्म में ही अवस्थित रहता है। भूतकाल में भी ब्रह्म में ही अवस्थित होता था, वर्तमान काल में भी ब्रह्म में ही अवस्थित है, भविष्य में भी ब्रह्म में ही अवस्थित रहेगा जगत। तो जो काल को लेकर के उत्पत्ति होती है, काल को लेकर के स्थिति होती है, काल को लेकर संहार हो जाता है। तो सारा उत्पत्ति थी संहार को जो समय है ब्रह्म में ही होता है, ब्रह्म रूप अधिष्ठान में। ब्रह्म रूप अधिष्ठान में ही रस्सी रूप अधिष्ठान जो ब्रह्म है उसमें ही सर्प उत्पन्न होता है, रस्सी रूप अधिष्ठान रूप ब्रह्म में ही सर्प चेष्टा करता है, रस्सी रूप अधिष्ठान रूप ब्रह्म में ही सर्प लय हो जाता है। इसी संपूर्ण जगत का प्रतिष्ठा ब्रह्म है, यानी जगत का आश्रय कौन है, प्रज्ञान आश्रय वाला जगत है ना। जैसे हमारा आश्रय कौन है, पृथ्वी है, पृथ्वी को छोड़कर के हम आकाश में नहीं जुड़ सकते। यद्यपि पक्षी भी थोड़ी देर के लिए आकाश में उड़ सकते हैं, किंतु फिर भी बाद में वो पृथ्वी पर ही आकर रुकते हैं। उसी प्रकार से संपूर्ण जगत का आश्रय कौन है, अधिष्ठान ब्रह्म ही है। प्रज्ञा नेत्र लोक एवं संपूर्ण लोक कैसे प्रज्ञा नेत्र वाला, ब्रह्म नेत्र वाला है। कहते प्रज्ञा नेत्र तो पहले से ही एक अर्थ कर दिया, पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, है ना। दो शब्द आए एक श्रुति में, प्रज्ञा नेत्र है। कहाँ पर आया, कहते हैं यच्चावरम सर्वम तत्प्रज्ञा नेत्रम, एक बार प्रज्ञा नेत्र आया, फिर प्रज्ञान प्रतिष्ठितम प्रज्ञा नेत्र लोका, ये दूसरी बार प्रज्ञा नेत्र आया, तो दो बार प्रज्ञा नेत्र बोल देने पुनरुक्ति दोष हो जाएगी। कहते भगवान भास्कर दोनों प्रकार से कहते हैं प्रज्ञा नेत्र लोको, प्रज्ञा नेत्र लोक जो है पूर्व के समान जानना चाहिए, अतः ब्रह्म नेत्र वाला ही जगत है। अथवा पुनरुक्ति दोष आ रही वही अर्थ ग्रहण करेंगे, पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, उसको हटाने के लिए कहते हैं प्रज्ञान चक्षु, कहते प्रज्ञा चक्षु वाला ये लोक है। सर्व चक्षु यहाँ पर स्मरण स्वरूप है। कहते परमात्मा से सत्ता तो प्राप्त करता ही है, क्रिया चेष्टा करता, कहते स्मरण स्वरूप भी परमात्मा के अधीन ही है। जो क्रिया चेष्टा है स्मरण स्वरूप है, हमका जो स्मरण होता है मैं हूँ, तो मैं हूँ जो स्मरण हो रहा है वह परमात्मा की सत्ता से ही हो रहा है। कहते हैं प्रज्ञा नेत्र शब्द के द्वारा संपूर्ण सर्व सभी की सत्ता का व्यवहार में हेतु कह करके अब वर्तमान काल में स्मरण का हेतु कहते हैं। यह परमात्मा सभी का स्मरण का हेतु है। हर व्यक्ति अपने को हम स्वीकार करते ना, हम स्मरण, हमको स्मरण आता मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ,
इस प्रकार से ईश्वरण है वह ये परमात्मा की सत्ता को लेकर के ही होता है। परमात्मा की परमात्मा अधिष्ठान को लेकर के ही ये हमका स्मरण होता है। प्रज्ञा चक्षु वाला है ना। प्रज्ञा चक्षु है, चक्षु यहाँ पर स्वर्णम, चक्षु शब्द का अर्थ यहाँ पर ले लेना चाहिए स्वर्णम, स्मरण होता है। ठीक है ना। संपूर्ण लोक इसी परमात्मा की सत्ता को लेकर के स्मरण स्वरूप को लेकर के स्मरण होता है, यानी अपने को अस्तित्व रूप से स्वीकार करते हैं। हाँ मैं चेतन वाला हूँ, स्मरण हो गया मतलब चेतन हूँ, अर्थात मैं मारा नहीं हूँ, चेतन हूँ कहते हैं। अब सभी का लय करते हैं। प्रज्ञा प्रतिष्ठा सर्वस्व जगता, प्रज्ञा प्रतिष्ठा है, प्रज्ञा आधार है, लय आधार है। किसकी आधार है? सर्वस्व जगता, संपूर्ण जगत का आधार है। इस प्रकार से यहाँ पर संपूर्ण जगत का तत्पद का शोधन कर दिया, अर्थात संपूर्ण जगत इसी ब्रह्म में कल्पित है। तो प्रज्ञान शब्द यहाँ पर तत्वदवाद से, शोधन तो तत्वदवाद से ब्रह्म है। तो यहाँ पर कहते हैं प्रज्ञान भी पहले वाला प्रज्ञान है, ब्रह्मणा नाम देयम, प्रज्ञान से नाम देयम इत्यादि। यहाँ पर प्रज्ञान शब्द से, ब्रह्म शब्द से शोधित तुम पदार्थ का वर्णन कर दिया। और यहाँ पर ब्रह्म शब्द से शोधित तत्पदार्थ का एक तत्पद कह देते हैं, फिर दोनों का एक कर देते हैं। तस्मात कहते हैं, तस्मात शब्द का अर्थ करते हैं, कहते प्रज्ञान शब्द यहाँ पर प्रत्येक आत्मा का निर्विशेषत्व कह करके निर्विशेषता को सिद्ध करके कहते हैं। अर्थात कहते हैं ये प्रज्ञान कौन है? ब्रह्म एवं। इसी हेतु से संपूर्ण जगत का आधार परमात्मा होने के कारण और प्रज्ञान कौन है? ब्रह्म है, प्रत्येक आत्मा है। तो प्रत्येक आत्मा कौन है? ब्रह्म है। तो प्रज्ञानम तस्मात्, इसी हेतु से, किस हेतु से? प्रज्ञान शब्द का प्रत्येक आत्मा के साथ निर्विशेष सिद्ध हो जाने से, निर्विशेषता आदि की सिद्धि हो जाने के कारण सिद्ध है। इसी हेतु से ही तस्मात्, इसी कारण से ही प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रज्ञानम शुद्ध चैतन्य शोधित तुम पदार्थ जो चैतन्य था वह ब्रह्म एवं, ब्रह्म ही है। ये महावाक हो गया प्रज्ञानम ब्रह्म, है कि नहीं? क्या हो गया? आता टीकाकार कहते हैं प्रज्ञान से परिशिष्टत्वात् परमार्थ सत्यत्वात् है। प्रज्ञान का ही परिशिष्ट न्यास है। परिशिष्ट न्यास मतलब परिशेष न्यास, सबका निषेध करके, मुख्य समाधान करके, मुख्य सामानाधिकरण के माध्यम से, बाद सामानाधिकरण के माध्यम से। तो प्रज्ञान का ही परिशिष्ट न्याय से, परिशिष्ट रूप से पार है परमार्थ सत्यत्वाद है, परमार्थ सत्य होने से। तो परमार्थ सत्य होने के कारण इसे प्रज्ञान का परिशिष्ट न्याय के माध्यम से, परिशिष्ट रूप से कैसे परमार्थ सत्य होने के कारण वह प्रज्ञान रूप जो जीवात्मा था, शोधित तुम पदार्थ था, वह ब्रह्म एवं, निर्विशेष ब्रह्म ही है। शोधित तुम पदार्थ, शोधित तत्पदार्थ रूप ब्रह्म के साथ एकीभूत करते हैं, तो वह जीवात्मा ब्रह्म है। तत्वमसि हम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, है ना, इत्यादि को लेकर प्रज्ञान रूप जो कौन है? प्रत्येक आत्मा वह ब्रह्म है, ये सिद्ध हुआ यहाँ पर। अब उसी की फल व्याप्ति को वर्णन करते हैं। फल को कहते हैं मतलब इस प्रकार से, वो ब्रह्म कैसा है? वो ब्रह्म ऐसा है। तद एतत् प्रत्यस्तमित सर्व उपाधि विशेषम, उपाधि विशेषण निरंजनम निर्मलम निष्क्रियम शांतम एकम अद्वयम नेति नेति सर्व विशेष अपोय संविद्य सर्व शब्द प्रत्यय अगोचरम। कहते हुए परमात्मा जो प्रज्ञान ब्रह्म है, परमात्मा है, तो कहते हैं प्रत्यस्तमितम, प्रत्यस्त सारे अभाव हो, प्रत्यस्त खंडन कर दिया, नष्ट हो गए। कौन? सर्व उपाधि विशेष, उपाधि को लेकर के जो विशेषता थी वो सारी उपाधियों को हटा दिया गया। ऐसे उपाधियों को हटाते हुए निरंजनम, निरंजन निर्माया वाला, निर्मलम यानी मल से रहते, निष्क्रियम यानी क्रिया से रहते, प्राण आदि से रहते, शांत है, शांत यानी परितृप्त है, परमानंद रूप है, ऐसा। एकम है, एक है, एको अद्वितीय नहीं है, नानास्ति किंचना, अद्वितीयम शिवम शांतम अद्वैतम तत्वतम मन्यन्ते, शिवम शांतम अद्वैतम,
मांडू उपनिषद में आया शिवम शांतम, कल्याण स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, एक है, परितृप्त परमानंद रूप है, एकम एको हम अद्वितीयम, एक है, अद्वितीय है, नियति निधि आत्मा, निषेध शेषो जयता तशिष्टा, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है। कहते सर्व विशेष अपोया, संपूर्ण विशेषताओं को हटा करके, नष्ट करके, निवृत्ति उपलक्षित है ना, निवृत्ति के द्वारा उपलक्षित इन सारी उपाधियों को हटा दिया। अब बचा कौन? वही बचा, हमने घर में से सारे व्यक्तियों को भगा दिया, अब सारे व्यक्तियों घर में से भगा दिया, कौन बचा? स्वयं बचा है क्या नहीं? तो नेति नेति सारे सर्व विशेष अपोया, सारी विशेषों को हटा कर निषेध करके, संवेद्य वही निषेध के द्वारा उपलक्षित होने वाला, और सर्व शब्द प्रत्यागोश्रम, कहते किसी भी शब्द का विषय न होने वाला, ऐसे जो परमात्मा है वे कौन है? प्रज्ञानम ब्रह्म। वार्तिककार कहते हैं अविद्या अस्तमय मोक्ष साचा बंध उदारिता, है ना, अविद्या का अस्तमय हो जाना, अविद्या अस्तमय मोक्ष, अविद्या तम है उसको हट जाना, अविद्या का अस्त हो जाना मोक्ष कहलाता है, और अविद्या रहना ही बंध कहलाती है। अविद्या का अस्त होना मोक्ष है और अविद्या का रहना बंधन कहलाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर वर्णन करते थे, कहते एक जीववाद में, जो एक जीववाद मानते हैं टीकाकार में, आत्मा एक स्व अविद्या संसरती स्वविद्या मुच्यते इत्यर्थ। कहते हैं आत्मा ही अपनी अविद्या कारण संसरण करती है और स्वविद्या के द्वारा ही मुक्त हो जाती है। ये एक जीवात्मक के पक्ष में है। टीकाकार में कुछ जगह कहा है तो ब्रह्म शब्द के द्वारा प्रत्येक आत्मा का निर्विशेषत्व आदि जो कहा गया है सामानाधिकरण के द्वारा जान लेना चाहिए, सामानाधिकरण के माध्यम से। और जहाँ पर पंच भूतानी आदि है वहाँ पर बात सामानाधिकरण के माध्यम से जान लेना चाहिए। टीका में 99 नंबर पृष्ठ पर नीचे से 1 2 3 4 5 6 तो वहाँ पर है छठी सातवीं पंक्ति कहती है यदा जिस काल में तू ईमानी च पंच महाभूतानी यहाँ से लेकर के तत्पदार्थ का शोधन के रूप से व्याख्या करके तथा उसी काल में, है ना, यदा जिस काल में तत्पदार्थ शोधन कर रहे हैं उसी काल में तथा उस काल में तत्पदार्थ के शोधन के अंतर वाक्य के अर्थ का कथन के लिए प्रज्ञानम ब्रह्म ये व्याख्यान किया गया है। यही महावाक्य है। अखंड वाक्य अर्थ में ही अश्विन पक्ष में ये प्रज्ञान जो जीवात्मा ब्रह्म ही है। इस प्रकार से अखंड वाक्य अर्थ है यानी अश्विन पक्ष में एतन एव एतन महावाक्यम, इसी पक्ष में ही महावाक्य की सिद्धि है। वाक्य के अर्थ के कथन के लिए प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसा वाक्य जोड़ लेना चाहिए। व्याख्या कहते हैं इस पक्ष में अत्र यहाँ पर प्रज्ञान शब्द के द्वारा प्रज्ञान के नाम दे जान लेना चाहिए। वो प्रत्येक आत्मा है और ब्रह्म शब्द से जगत का कारण हो गया। ब्रह्म शब्द के द्वारा जगत का कारण उपलक्षित हो गया और चैतन्य है तो दोनों के चैतन्य को जान लेना चाहिए। तो दोनों का एक कर दिया। कहते हैं इसी हेतु से उभय दोनों का निर्विशेषत्व चिद रूप होने से चिद रूपत्व समान है। जीव में भी चिद रूपत्व है और चैतन्य ब्रह्म में भी चिद रूपत्व है, इसलिए दोनों प्रज्ञान ब्रह्म एक हो गया। अब आगे कहते हैं यहाँ पर कहते हैं सर्व प्रत्यय शब्द गोचरे में यहाँ पर टीकाकार कहते हैं यथो वाचो निवर्तनते अप्राप मनसा, मन वाणी का विषय नहीं है। सर्व शब्द प्रत्यागोचरम है ना, यथो वाचो निवर्तनते अप्राप मनसा इस श्रुति के माध्यम से, और आनंदम ब्रह्मणो विद्वान इत्यादि श्रुति के द्वारा वह परमात्मा निर्विशेष स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, आनंद परमात्मा को जान करके वह मुक्त हो जाता है। तो निर्विशेष आनंद में ही ये श्रुतियां प्रमाण है। अब यहाँ पर कहते हैं
परमात्मा जीव ब्रह्म ज्ञान हो गया साधक को, है ना। ब्रह्म ज्ञान साधक हो जाने के पश्चात परमात्मा एक है। अब एक परमात्मा है, एक से भिन्न एको हम द्वितीय नहीं नानास्ति किंचना, ऐसा हो जाने के पश्चात अब परमात्मा जब अपनी माया शक्ति को स्वीकार करता है, उस काल में उसकी सर्वज्ञ संज्ञा हो जाती है, अंतर्यामी संज्ञा हो जाती है, अन्य चेष्टा करता है तो वो संज्ञा हो जाती है। अब उसको लेकर कहते हैं, पहले अब ज्ञान हो जाने के पश्चात तो प्रज्ञानम ब्रह्म हो गया, सिद्ध हो गया, कोई भी उपाधि उसमें नहीं है, निर्विशेष हो गया, तुरीय पद हो गया। कैसे? वो आत्मा कैसे? चतुर्थम मनंते स आत्मा सविज्ञेय, जो तुरीय आत्मा है वे जान ली गई है, ये मैं ही हूँ, ब्रह्म हूँ, प्रज्ञान ब्रह्म ही है, वो तुरीय चौथा है। अब यही प्रज्ञान ब्रह्म रूप जो चौथा है, वह अपनी जब माया शक्ति को स्वीकार करता है तब उसकी संज्ञा ये हो जाती है, उसको लेकर कहते हैं। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं एवं भूत प्रज्ञान ब्रह्म का निर्विशेषत्व प्राप्त हो गया, निसामान्य ब्रह्म का कैसे? सर्वज्ञादि से, सर्वज्ञादि संज्ञा स्तंभ से ले अरे सर्वज्ञादि और स्तंभ पर्यंत तक नाना भेद कैसे हो सिद्ध होगा। एक परमात्मा को सर्वज्ञादि शब्द से लेकर के स्तंभ पर्यंत तक कैसे नाना भेद की प्राप्ति एक ब्रह्म की हो सकती है? तो नाना विदोपाधि के संबंध को लेकर के हो जाता है, उसको लेकर कहते हैं। अर्थात परमात्मा कैसे सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, हिरण्यगर्भ है, चीटा है, चीटी है, मनुष्य स्त्री पुरुष आदि है, एक ऐसे एक परमात्मा की संज्ञा हो सकती है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं ना उपाधि के माध्यम से हो जाती है। अब उसको लेकर कहते अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा उपाधि संबंधेन सर्वज्ञम ईश्वर संज्ञम भवती। कहते जो अत्यंत विशुद्ध परमात्मा प्रज्ञान ब्रह्म है, तत्शब्द यहाँ पर 2 नंबर टिप्पणी दी है प्रज्ञानम, अत्यंत जो विशुद्ध परमात्मा है वह परमात्मा प्रज्ञा उपाधि को लेकर। जैसे प्रज्ञा शब्द माया का वाचक होता है, किसका? प्रज्ञा शब्द माया का भी वाचक है, बुद्धि का भी वाचक होता है, प्रज्ञा माया का भी वाचक होता है। तो प्रज्ञा शब्द यहाँ पर है ज्ञान को लेकर, ज्ञान भी हो गया, ब्रह्म भी हो गया। तो प्रज्ञा उपाधि यानी माया उपाधि के संबंध से, अब माया जानती है, ज्ञाबो ने धातु है प्रज्ञा, तो वह सर्वज्ञम ईश्वर संज्ञा हो जाती है। परमात्मा अत्यंत विशुद्ध परमात्मा जब अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर लिया तो माया शक्ति के संबंध से उस ईश्वर, उस ब्रह्म रूप ईश्वर की सर्वज्ञ संज्ञा हो जाती है, ईश्वर संज्ञा हो जाती है। सर्वज्ञम सर्वम जाना, माया के माध्यम सर्व जानता है, इस सर्वज्ञ संज्ञा वही सभी को शासन करता है, इसी ईश्वर संज्ञा उसकी हो जाती है, सर्वज्ञ संज्ञा ईश्वर संज्ञा। कहते विशुद्ध उपाधि वाला परमात्मा होता हुआ विशुद्ध उपाधि संबंध का समान होने पर भी अंतर्यामी हिरण्यगर्भ प्रजापति आदि का सर्वज्ञ से भेद को लेकर कहते हैं। यानी विशुद्ध सभी के प्रति समान है परमात्मा, सभी माया उपाधि सभी के प्रति समान होने पर भी कुछ कार्य को लेकर के, ऐसे कार्य को लेकर के वह सर्वज्ञ रूप परमात्मा से अंतर्यामी हिरण्यगर्भ प्रजापति को भेद को लेकर के कहते हैं। तो सर्वसाधारण अव्याकृत जगत बीज प्रवर्तकम नियंत्रित्वाद अंतर्यामी संज्ञम भवति। कहते तद वही परमात्मा सर्वसाधारण अव्याकृत जगत बीज प्रवर्तकम, कहते जो सभी के प्रति साधारण रूप से अव्याकृत है, ऐसे किस भोग रूप से, कहते संपूर्ण जगत कैसे सामान्य रूप से भोग के रूप से प्राप्त है। 4 नंबर टिप्पणी लिखिए सर्वान प्रति, सभी के प्रति भोग रूप से समान, इन सभी के प्रति साधारण है जो जगत है, संपूर्ण जगत है, संपूर्ण जगत का जो बीज है अव्याकृत है, उस बीज का परिवर्तक है, उसके ऊपर शासन करने वाला है। बीज का परिवर्तक होने के कारण, नियंत्रित करने के कारण, बीज का परिवर्तक है, बीज को प्रवृत्त करने वाला है, और नियंत्रण करने वाला होने से इसी का, ऐसे सर्वज्ञ ईश्वर का, सर्वज्ञ ईश्वर माया शक्ति को लेकर के सर्वज्ञ संज्ञा हो गई। वह जो संपूर्ण जगत का बीज है, अव्याकृत है, उसका प्रवर्तक है, उसके ऊपर शासन करने वाला होने से इसका नाम अंतर्यामी संज्ञा हो जाती है। उसी ईश्वर की, ईश्वर रूप उपाधि को लेकर के उसी ब्रह्म रूप ईश्वर की अंतर्यामी संज्ञा हो जाती है नियमन करने से। ऐसा यमेति, ऐसा अक्षरा
एमति है अक्षर जो परमात्मा है, अंतर्यामी ब्रह्म ईश्वर है, सर्वज्ञ है, पृथ्वी के भीतर रह करके, पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी के भीतर जो रहता है, पृथ्वी उसको जान नहीं पाती और उसके ऊपर शासन करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से है ना, ये जगत सर्वसाधारण अव्यक्त बीज का भी परिवर्तक है, यानी सभी के प्रति भोग रूप से प्राप्त ये जगत है, अव्यक्त जगत है। ऐसे जो संपूर्ण जगत का परिवर्तक है कौन है, बीज रूप से अवस्थित है जो है अव्यक्त जगत, अव्यक्त है, ईश्वर है अथवा जगत है, माया है, शक्ति है, महामाया है और माया है ना। अविद्या और समष्टि में माया बोलने व्यष्टि अविद्या कह देते हैं, सुसुप्ति अभिमानी हो गया। इसके ऊपर शासन करने वाला होने से ये अंतर्यामी संज्ञा उसकी हो जाती है। कहते हैं अव्यक्त बीज का परिवर्तक ये ईश्वर ही सबका नियामक होने से अंतर्यामी नाम वाला कहलाता है। अब यहाँ पर कहते हैं ये तो अव्याकृत जब तक सुसुप्ति अवस्था में रहा तब तक जगत यहाँ से अव्याकृत था, है ना। अब वही परमात्मा स्थूल उपाधि में आ गया, सूक्ष्म उपाधि में आएगा धरणगण संज्ञा हो जाएगी, और स्थूल उपाधि में आएगा तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, विराट संज्ञा हो जाएगी। सुसुप्ति में रहा तो अव्याकृत संज्ञा, अविद्या के ऊपर शासन करने के कारण, अव्याकृत के ऊपर शासन करने के कारण, उसकी नियमन करने के कारण उसी ईश्वर की अंतर्यामी संज्ञा हो जाती है। अव्याकृत जो जगत है ना, जगत का जो बीजभूत है, संपूर्ण जगत का जो सभी के बीच साधारण रूप से अव्याकृत है, ऐसा बीज का परिवर्तक होने के कारण, बीज का परिवर्तक है यानी अव्याकृत माया उपाधि, अविद्या उपाधि जो माया है सुसुप्ति में, उसका परिवर्तक होने के कारण, उसका नियमन करने के कारण इसकी अंतर्यामी संज्ञा हो जाती है। अभी जब सुसुप्ति में सोया व्यक्ति फिर जागृत स्वप्न में आएगा तो हिरण्यगर्भ संज्ञा हो जाएगी उसी की। कहते तद वही तदेव, यहाँ पर कहते व्याकृत सर्वसाधारण, हाँ कहते हैं तदेव व्याकृत जगत बीजभूत बुद्धि आत्मा अभिमान लक्षणम हिरण्यगर्भ संज्ञम भवति। कहते हैं जो व्याकृत जगत है यानी अव्याकृत जगत अब व्याकृत में आ गया लेकिन सूक्ष्म उपाधि है, तो व्याकृत जगत का जो बीजभूत है, बीजभूत कौन है, यानी समष्टि बुद्धि अभिमानी देवता हिरण्यगर्भ है ना। व्याकृत जगत का बीजभूत कौन है, ये बुद्धि अभिमानी, बुद्धि अभिमानी मतलब समष्टि में, समष्टि बुद्धि का अभिमानी लक्षण जो हिरण्यगर्भ संज्ञा, वही ईश्वर ही समष्टि सुशरीर अभिमानी लक्षण वाला हिरण्यगर्भ हो जाता है उपाधि को लेकर के। जैसे अव्याकृत जगत का बीजभूत, जो अव्याकृत जगत का बीजभूत है वह माया, तो उसका प्रवर्तक है, इसलिए उसकी संज्ञा कैसी अंतर्यामी संज्ञा हो गई थी। वो व्याकृत जगत का जो बीजभूत है बुद्धि, समष्टि बुद्धि अभिमान करने के कारण उसकी हिरण्यगर्भ संज्ञा हो जाती है। वही तद वही कौन है, सर्वज्ञ ईश्वर ही, सर्वज्ञ ईश्वर ही व्याकृत जगत का बीजभूत है। कौन है, बुद्धि अभिमान लक्षण वाला, ये हिरण्यगर्भ संज्ञा वो बन जाता है। इन व्याकृत है सर्व जगत के कारण में, व्याकृत यहाँ पर दीजिए कहते व्याकृत में इन संपूर्ण जगत के कारण में कौन से, समष्टि बुद्धि आत्माभिमानी, समष्टि बुद्धि में जो आत्माभिमान करने वाला है, ऐसे उसमें ही ये लक्षण है, लक्षण उपाधि है ऐसे जिसकी, समष्टि बुद्धि में अभिमान करने वाला जो चैतन्य ईश्वर है, वह ईश्वर ही उसमें अभिमान करने के कारण, समष्टि बुद्धि में अभिमान करने के कारण उस ईश्वर की हिरण्यगर्भ संज्ञा हो जाती है। जैसे अविद्या में अभिमान करने के कारण उसकी प्राज्ञ ईश्वर संज्ञा हो जाती है, उसी प्रकार से समष्टि बुद्धि में अभिमान करने के कारण उसकी हिरण्यगर्भ, व्यष्टि बुद्धि में अभिमान करने के कारण उसकी तेज संज्ञा हो जाती है। अब स्थूल शरीर में कहते हैं तद एव अंतर अंड उद्भूत प्रतिमा शरीर उपाधि ही मद विराट प्रजापति संज्ञा भवति। तद वही
जो अंडे के भीतर, अंतरिन भीतर अंडे से उद्भूत हुआ, अंडे से निकला हुआ था, प्रथम शरीर उपाधि वाला है, प्रथम शरीरी रूप से गया, प्रथम शरीर रूप उपाधि के द्वारा उत्पन्न हुआ था, उपाधि वाला विराट है जो प्रजापति संज्ञा हो जाते। तद भाई कौन है? ईश्वर ही। अंडोपाधि वाला विराट है, उस अंडे के अंतर्गत तद अंतर उद्भूत है, उसी अंडे के भीतर उत्पन्न हुआ, अंडे से ब्रह्मांड से ही उत्पन्न हुआ था परम ईश्वर की इच्छा से। ऐसा जो उपाधि वाला है, अंडे उपाधि वाला है, विराट है, ऐसी विराट संज्ञा जिसकी है, विराट ही प्रजापति है। विराट जो प्रजापति संज्ञा वाला तद वही ईश्वर हो जाता है, क्योंकि मात्र अकेला अंडा ही उत्पन्न करता, उसमें चेतनता नहीं देता, ईश्वर प्रवेश नहीं करता, तो अंडा ही कैसे हो जाता है? सड़ जाता है कि नहीं? इसलिए बीज के साथ चेतन शक्ति विद्यमान रहती है। तो इस प्रकार से तो वही परमात्मा रूप ईश्वर ही माया को लेकर के जो सर्वज्ञ ईश्वर बना था, वह ईश्वर अंडे के भीतर प्रवेश करके, उसी अंडे के भीतर प्रवेश करके उसी ईश्वर रूप ब्रह्म की क्या विराट प्रजापति संज्ञा हो गई, जो प्रथम शरीर ही कहलाता है, स्थूल शरीर का अभिमानी देवता कहलाता है। कहते हैं अब उस अंडे के माध्यम से, जैसे अंडा फोड़ा, विराट निकला, अब विराट के माध्यम, विराट के एक एक अवयव कैसे निकले? अग्नि आदि देवता कहलाते। तो तद उद्भूत अग्नि आदि उपाधि देवता आदि संज्ञा भवती। जैसे अंडे से जो निकला हुआ विराट था, उस विराट से विराट के एक एक अंग है ना, विराट के जो एक एक अंग है अग्नि आदि देवता कहलाते हैं। तो उद्भूत है, उद्भूत यानी अंडे से उद्भूत है, तस्मात उस अंडे से उद्भूत ई में ये निकले हुए है। कौन है? अग्नि आदि देवता, अग्नि आदि उपाधि देवता वाली संज्ञा वही परमात्मा ईश्वर ही हो जाता है। तद वही कौन? ईश्वर ही, सर्वज्ञ ईश्वर ही, जो अंडे से निकला था, वो जो मुख विराट निकला था, उस विराट के जो एक एक अवयव विशेष हैं ये अग्नि आदि देवता कहलाते हैं। वो अग्नि आदि देवता एक ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है। तो अग्नि आदि उपाधि देवता संज्ञा वाला वह ईश्वर हो जाता है। तथा विशेष शरीर उपाधिषु अपि, कहते हैं उपाधिषु अपि, है ना, तथा उसी प्रकार से विशेष सामान्य शरीरों में, जैसे सामान्य शरीर एक हो गया विराट में, उसी प्रकार विशेष तत्त उपाधियों में भी है ईश्वर ही तत्त उपाधियों में गया हुआ है। व्यष्टि समष्टि लोग को लेकर के, व्यष्टि समष्टि में अग्नि आदि देवता हो गए, और व्यष्टि में बाघ आदि इंद्रिय हो गए, तत्त उपाधि वाला, और उपाधि वाला कौन हो? सर्वज्ञ ईश्वर हो गया। उपाधियां हो गए अग्नि आदि देवता, और उपाधियों में अभिमान, और समष्टि में अग्नि आदि देवता हो गए, व्यष्टि में इंद्रिय आदि इंद्रियां हो गई। कहते समष्टि में तो कौन हो गया? अग्नि आदि देवता। अब कहते अग्नि बाकारी इंद्रियों के अभिमान, बाकारी इंद्रियों में अभिमान करने वाले देवता को अग्नि आदि देवता कहते हैं, वो समष्टि में हो गए, और व्यष्टि में बाघ आदि इंद्रिय हो गए। तो इन दोनों उपाधि वाला जो रहेगा वो चेतन कहलाएगा। तो वो उपाधि वाला कौन है? प्रज्ञान ब्रह्म है। तो वह प्रज्ञान ब्रह्म ही अग्नि आदि देवता संज्ञा वाला हो जाता है। और आदि शब्द से यहाँ पर क्या लिया? कहते आदि शब्द से मनुष्य ग्रहण कर लेना चाहिए, राक्षस ग्रहण करना चाहिए, अन्य अन्य जीव वाला ग्रहण कर लेना चाहिए। और विशेष शरीर उपाधियों में भी वही परमात्मा प्रवेश किया गया है। तथा है ना, तथा इसी विशेष को लेकर के व्यष्टि मनुष्य शरीर उपाधियों में भी मनुष्य आदि संज्ञा वाला वह हो जाता है। विशेष है ना, मनुष्य आदि विशेष हो गया। कहते अब कहते हैं ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु तत् नाम रूप लाभो ब्रह्मणा। कहते ब्रह्म ही ब्रह्मा से लेकर के, यानी हिरण्यगर्भ से लेकर के, ब्रह्म रूप हिरण्यगर्भ से लेकर के स्तंभ पर्यंत तक तत् नाम रूप लाभ वाला वह ब्रह्म ही होता है। ब्रह्म के ही नाम रूप है। प्रज्ञान से नाम देयानी, प्रज्ञा के नाम दिए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्म के ही नाम दिए हैं। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत तक तत् नाम वाला हो जाता है, उपाधि वाला हो जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत तक, कुछ कहते कुछ तो कहते हैं कि आप तो कह रहे थे एक ब्रह्म ही तत्वोपाधि में गया हुआ है, उनसे आप कह पूर्व पक्षी सिद्धांत प्रश्न करता है कि आप तो कहते हैं एको अमर होती है निहनाति किंचना, है ना, एक है ब्रह्म,
वही ब्रह्म ही नाना उपाधि में गया हुआ है। किंतु अन्यवादी तो क्या मानते हैं, भिन्न भिन्न मानते हैं, एक जीव थोड़ी मानते हैं, अनेक जीव मानते हैं। सांख्य मत वाले अनेक जीव मानते हैं, योग मत वाले मानते हैं, पूर्व मीमांसक मानते हैं, और नैयायिक आदि अनेक जीव मानते हैं। तो अनेक जीव कैसे हो जाएगा, एक जीव एक परमात्मा, आप कहते हैं एक परमात्मा और कहते हैं अनेक, तो उनके साथ कैसे बनेगा, संबंध कैसे होगा। तो उसको लेकर कहते हैं सांख्य आदियों के द्वारा जीवों का नाना तो कहा गया है, अन्यों के द्वारा जीव ईश्वर नानात्व, जगत जीव ईश्वर है, जीव को अन्य कहा ईश्वर है, ये नाना तो जगत अलग कहा गया, अन्य अन्य प्रकार से कहते हैं। खत्म एक ब्रह्म की नाना रूप सिद्धि होगी। वो तो अन्यवादी अन्य अन्य मानते हैं, है कि नहीं। तो आपके मत में एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म कैसे नाना रूप से सिद्धि की प्राप्ति होगा, ये रूप में जाएगा, उसको लेकर कहते हैं तद एव च एकम सर्वोपाधि वेद वन्नम सर्व ही प्राणी विषय तार्किकैश्च सर्व प्रकारण ज्ञायते विकल्पते चानेकदा। तद वह ब्रह्म ही, तद प्रज्ञान जो ब्रह्म है वह ब्रह्म एक है, एक होता हुआ संपूर्ण उपाधि वेद से भिन्न हो जाता है, संपूर्ण उपाधि वेद से भिन्न होता हुआ सारे प्राणियों के द्वारा, सर्व ही प्राणी भी सारे प्राणियों के द्वारा, और तार्किकैश्च तार्किकों के द्वारा, अन्य वादियों के द्वारा सर्व प्रकारण ज्ञायते, और वो परमात्मा सर्व प्रकार से जाना जाता है, यानी सर्व प्रकार से जाना जाता है। तो देवता है, मनुष्य देवता, त्यक मनुष्य आदि रूप से जाना जाता है, और विकल्पते तत्त नाम रूप से विकल्पित होता है, अनेकदा अनेक प्रकार से विकल्पित हो जाता है। एक परमात्मा ही उपाधि को लेकर के देवता बन जाता है, अन्य जीव बन जाता है, अन्य अन्य हो जाता है, किंतु एक ही है। उन्हीं सांख्य मत वालों को, नैयायिक आदि वादियों को ये अनेक प्रकार से भाषित होता है, एक ही परमात्मा उपाधि को लेकर के, उपाधि नहीं है तो एक ही है, उसी को मनुस्मृतिकार कहते हैं। तो एतम एके वदन्ति अग्निम मनुम अन्य प्रजापतिम इंद्रम एके अपरे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम इत्यादि स्मृति। कहते कुछ वादी इसी एतम इसी परमात्मा को एक मतलब एक वादी ना वदंती, इसी को क्या कहते हैं, अग्नि कहते हैं। कुछ वादी मनु कहते हैं इसी परमात्मा को, अन्य कोई कहते हैं प्रजापति विराट कहते हैं, कोई इंद्र कहते हैं, कुछ वादी अपरे प्राण कहते हैं, इसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। कुछ कहते हैं कि जो सिद्धांतवादी है उसको सिद्धांतवादी इसी ब्रह्म को, प्रज्ञान ब्रह्म को ब्रह्म शाश्वतम शाश्वत ब्रह्म कहते हैं। जो वेदांतवादी है उसको एक को ही, इसी ब्रह्म को शाश्वत ब्रह्म कहते हैं। अन्य अन्यवादी प्राण कहते हैं, हिरण्यगर्भ कहते हैं, इंद्र कहते हैं, प्रजापति कहते हैं, विराट कहते हैं, मनु कहते हैं, अग्नि आदि देवता कहते हैं। यह एक ही है, तत्वोपाधि में वो वर्णन कर देते हैं, इत्यादि जान लेना चाहिए। इस प्रकार अब आगे यहाँ पर कहते हैं, तो वर्णन करते हैं सा एतेन प्रज्ञानेनात्मनः अस्मात् लोकात् उपक्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्तः अमृतः समभवत्। यहाँ पर कहते हैं सा वे वामदेव ऋषि, यानी सा विद्वान वामदेव ऋषि, यहाँ पर उपलक्षण अथवा दृष्टांत में आए, श्रुति में आए, उन्होंने साधक ने एतेन प्रज्ञान आत्मना इस प्रकार से प्रज्ञान आत्मा के साथ इस प्रकार से चिंतन करके जान करके अस्मात् लोकात इस स्थूल शरीर से ऊपर उठ करके सारी इष्णा को त्याग करके, है ना, उत्क्रम्य हटा करके त्याग करके इस स्थूल शरीर को त्याग करके अमुष्मिन स्वर्ग लोके इस स्वर्ग लोक में, कौन स्वरूप स्वर्ग लोक में, तो इस स्थूल शरीर विधेय केवल की प्राप्ति है। अस्मात् लोकात उत्क्रम, इस स्थूल शरीर को त्याग करके, है ना, त्याग करके क्या करती, उत्क्रम हटा करके अमुष्मिन स्वर्ग लोके इस स्वर्ग लोक में अमृता संभवत है, अमृत हो जाता है, यानी विधेय मुक्ति की प्राप्ति उसको हो जाती है। और कहते हैं जीवन जो अप्रोक्ष अमुष्मिन यानी परोक्ष का वाचक है, यानी कि अब जो अप्रोक्षीकृत हो गया है, यहाँ पर अप्रोक्षीकृत अर्थात जो आत्मज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान के माध्यम से जो स्वर्गलोक है, वह जो स्वरूप स्वर्गलोक है, ऐसा जो स्वर्गलोक में प्राप्त हो गया, अर्थात स्वर्गलोक में
विधि मुक्ति एक के भाव की प्राप्त हो गई। अमृता संभवत है, वह साधक अमृत हो जाता है, हो गया था, यानी हो जाता है। इस प्रकार से चिंतन करने के माध्यम से जो भूतकाल के हैं वो हो गए हैं, है ना, अमृत हो गए हैं। इस प्रकार से चिंतन करके विचार करके विधेय केवल को प्राप्त हो गए हैं। पर जो वर्तमान काल में वे भी विधेय केवल को प्राप्त होते हैं, हो जाते हैं, हो रहे हैं और हो भविष्य में हो जाएंगे। कहते हैं ये विधेय केवल की वर्णन कर दिया। अब सर्वान कामान आप्तवा, इससे जीवन मुक्ति दशा का वर्णन कर दिया। कहते जिस काल में उसको तत्व पद का शोधन कर दिया, तो शोधन करते ही उसने अविद्या की निवृत्ति हो गई। अविद्या की निवृत्ति होते ही सर्वान कामान आप्तवा, सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आता तो मेरे से भिन्न कोई दूसरा जगत है, दूसरा भिन्न है ही नहीं है, तो मैं किसकी वांछा आदि करूं। इस प्रकार से सारी कामना को प्राप्त हो गया। ईशावास्यमिदं सर्वम, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, है ना। तो सब कुछ ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न दूसरा है ही नहीं, तो किसकी कामना करूं, अपने से भिन्न कोई दूसरा बचा नहीं। इस प्रकार से जान करके वह तृप्त हो जाता है। तो तृप्त होकर के जब तक उसका अरे प्रारब्ध भोग रहता है शरीर का, तब तक रहता है। तो तब तक जीवन मुक्ति अवस्था में ज्ञान के माध्यम से सबको प्राप्त, सब सारे आनंद को भोग लेता है। कैसे सारे आनंद को? इसी प्रकार से भोगता है कि त्याग के माध्यम से। अतः मेरे से भिन्न कोई दूसरा है नहीं, अब किसकी वांछा आदि करूं। इस प्रकार से जान करके वह अब जीवन पर, मतलब जब तक प्रारब्ध भोग रहेगा तब तक जीवन उसी अवस्था का आनंद भोगेगा। इसके पश्चात जब शरीर उसका प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो विधेय केवल की प्राप्ति हो जाएगी। तो दो बार जो संभव होता है ये अरे खंड की समाप्ति के लिए, अध्याय की समाप्ति के लिए। अब यहाँ पर कहते हैं तावत एवं प्रकार से कोयम आत्मा यहाँ से लेकर के, कोयम आत्मा यहाँ से लेकर के प्रज्ञान ब्रह्म इस पर्यंत तक विचार पूर्वक आत्म तत्व का निर्धारण कर दिया गया। प्रज्ञान ब्रह्म एवं आत्मा कौन है, यहाँ से आरंभ किया था तृतीय अध्याय का, है ना। और प्रज्ञान ब्रह्म इस वाक्य पर्यंत तक विचार पूर्वक आत्म तत्व निर्धारण कर दिया कि जीवात्मा ब्रह्म ही है ना। सारी उपाधि को त्याग करके वह ब्रह्म ही जीवात्मा था, जीवात्मा ही ब्रह्म था। अतः ब्रह्म जीवात्मा कौन है, ब्रह्म ही है। तो आत्म तत्व को निर्धारण कर दिया। अब आत्मा करण संगात स्वरूपात्मा प्राण से व्यतिरिक्त संज्ञान आदि, जो संज्ञान आदि नाम हुए थे, सर्वांतर सर्व अंतकरण व्यक्ति से व्यतिरिक्त वो आत्मा है। वो अंतकरण में अनुगत भी है, स्वप्रकाश है, सारे शरीरों में एक है, व्याप्त रहती उपाधि को लेकर के, और संपूर्ण प्रपंच का अधिष्ठान भूत है, अद्वितीय है। ऐसा प्रज्ञानम ब्रह्म है, वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, ऐसा प्रतिबंध कर दिया, हो गया। अब वर्तमान काल में ब्रह्म भूत, जो वर्तमान काल में भूत ब्रह्म वेद है, यानी आज जिन्होंने आत्मा को जान लिया, ऐसे आत्मवेदताओं का फल को कहने के लिए साहित्य ने इस प्रकार से श्रुति वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन लोगों ने जान लिया है उसकी फल की प्राप्ति क्या है, ये फल है। आत्मज्ञान का कोई ना कोई फल होना चाहिए, तो संसार की निवृत्ति और आत्यांतिक सुख की, आत्यांतिक निर्विशेष सुख की प्राप्ति, और जो जगत है, जगत की त्याग निवृत्ति। हाँ हाँ, आत्यांतिक दुख की निवृत्ति हो गई और सुख की प्राप्ति, इस प्रकार से। अब यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से वर्णन किया, तो कहते हैं सा वामदेवो अन्यो वा एवं यथोक्तम ब्रह्म वेद प्रज्ञानेन आत्मना एन ए प्रज्ञान आत्मना पूर्व विद्वांसो अमृता अवंश तथा अयम अपि विद्वान एतेन प्रज्ञानेन प्रज्ञान आत्मना अस्मात् प्रज्ञान आत्मना अस्मात् लोकात् उपक्रम्य इत्यादि व्याख्यातम। कहते हैं सा वे वामदेव और अथवा अन्य कोई भी, वामदेव ऋषि तो मुक्त हो गए, कि तो अन्य कोई भी एवं प्रकार से यथोक्त आत्मा को, ब्रह्म को जानता है प्रज्ञान आत्मा के द्वारा, प्रज्ञान आत्मा के द्वारा, प्रज्ञान आत्मा के साथ, प्रज्ञान आत्मा है न जिसके द्वारा, प्रज्ञान आत्मा के साथ इस प्रकार से विचार करके जानता है। तो पूर्व विद्वांसों, जिन्होंने इस प्रकार से प्रज्ञान आत्मा के द्वारा चिंतन करके ब्रह्म को जान लिया, अपने आप को जान लिया चिंतन करके, वो सारे पूर्व के विद्वान अमृत अभुवम, अमृत हो गए थे। तथा उसी प्रकार जिस प्रकार से
उन्होंने ब्रह्म को, यथोक्त ब्रह्म को इस प्रकार से जाना, एन प्रकार है ना, प्रज्ञान आत्म रूप से जाना, और प्रज्ञानम ब्रह्म इस प्रकार से जान लिया और जानकर अमृत हो गए थे। उसी प्रकार से अयम वर्तमान काल के लोग भी विद्वान भी एतन ए प्रज्ञान आत्मना इस प्रज्ञान आत्मा के माध्यम से चिंतन करके विचार करके अस्मात् लोकात् उपक्रम्य इस लोक से ऊपर उठ करके देह को त्याग करके, है ना, देह में आत्मभाव को त्याग करके, कहते हैं विदेह केवल की प्राप्ति में शरीर छूट जाएगा, जीवन मुक्ति अवस्था में प्रारब्ध भोग भोगते रहेंगे, प्रारब्ध को भोग भोगते हुए सारी इच्छाओं से रहित होकर पुत्रेष्णा वित्रेष्णा लोकेष्णा से उठ करके जीवन मुक्ति अवस्था का उपभोग करेंगे। तो इस लोक से उठ करके जीवन मुक्त हो जाते हैं, फिर विदेह केवल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। पूर्व के समान जान लेना चाहिए, पहले ये मत आया है तो व्याख्यान जान लेना चाहिए। यानी यहाँ पर कहते हैं जिस प्रज्ञान आत्मा के द्वारा जिस प्रज्ञान आत्मा के माध्यम से प्रज्ञान आत्मा के द्वारा ब्रह्म को जाना था, ऐसे विद्वानों ने पूर्वे जो अमृत हो गए थे उसी हेतु से उसी हेतु से इसी प्रज्ञान आत्मा के साथ यथोक्त ब्रह्म को उन्होंने जाना। वामदेव ने अथवा जाना था अथवा अन्य जो कोई भी जो जानता है वह अमृत हो जाता है। और वर्तमान काल के लोग भी यहाँ पर कहते हैं तथा उसी प्रकार से अयम वर्तमान काल के लोग भी विद्वान है एतन प्रज्ञान आत्मा के द्वारा इस प्रकार से चिंतन कर विचार कर ब्रह्म को जान लेते हैं और जान करके इस लोक से ऊपर उठ करके अमृत हो जाते हैं। इस प्रकार से जान लेना चाहिए, है ना। इस देह में आत्मभाव को त्याग करके कैसे हो जाते हैं, अमृत हो जाते हैं। कहते जैसे पक्षी शरीर को छोड़ शरीर घोंसला जैसे पक्षी घोंसले को छोड़कर उड़ता है, कहीं ऐसे ही विद्वान लोग उड़ते हैं क्या? इतना ऐसी बात नहीं है। ऐसे पक्षी अपने घोंसले को छोड़कर ऊर्ध्वगमन करता है, ऐसा यहाँ पर उत्क्रमण नहीं है। किंतु देह में आत्मभाव का जो देह में आत्मभाव का था उसका त्याग होना ही प्रज्ञान आत्मभाव है, ये है। ऐसा स्वीकार करके प्रज्ञान आत्मा के द्वारा उत्क्रमण कहा गया। ऐसे पक्षी अपने घोंसले को त्याग कर देता है, उड़ जाता है, उसी प्रकार से विद्वान का भी उत्क्रमण होता होगा। कहते ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो देह में जो आत्मभाव था उस आत्मभाव को त्याग करके प्रज्ञान के साथ आत्मभाव का एक हो जाना, यही हाँ जीवात्मा का त्याग होगा ना। जीवात्मा तो परिचिन्न उपाधि को लेकर के इस प्रकार से तो वर्णन किया। कहते अस्मात् लोकात इस लोक से उत्क्रम्य उठ करके देह में आत्मभाव को त्याग करके अपुष्मिन स्वर्ग लोक इस स्वर्ग लोक में यानी स्वर्गभूत स्वर्ग लोक में ये अमृता संभवत अमृत हो गए और सर्वान कामान आप तो सारी कामनाओं को प्राप्त करके जीवन मुक्त अवस्था में रह करके आत्मभाव का त्याग करके अमृत हो गए। इस प्रकार से जीवन मुक्ति अवस्था का वर्णन करते हुए दूषण करते फिर बाद में शरीर को त्याग करके भी क्या हो जाएगा, विधेय केवल की प्राप्ति हो जाएगी। तो अमृता संभवत अमृत हो गए अर्थात ओम कहते अमृता संभवत हो जाते हैं, अमृत को प्राप्त कर लेते हैं, है कि नहीं। समभवत ओम इति कहते हैं संभवत इति ओम। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं इस प्रकार से इस शरीर को त्याग करके देह में आत्मभाव को त्याग करके पूर्व के विद्वान आदि अमृत हो गए, जैसे श्रुति ने वर्णन कर दिया उसी प्रकार से हमको भी अनुभूति है। ओम इति जो ओम शब्द यहाँ पर स्वीकार का वाचक है, यानी स्वयं की भी अनुभूति इसी प्रकार से जैसा श्रुति ने वर्णन किया है उसी प्रकार का हमको भी अनुभव में ऐसा ही आता है। उसको लेकर के यहाँ पर टीकाकार कहते हैं जो उक्त आत्म तत्व है, जो उक्त आत्म तत्व उस आत्म तत्व को अंगीकारवाची ओमकार के द्वारा स्व के अनुभव को प्रकट के द्वारा दृढ़ करते हैं, दृढ़ करते हैं। कैसे ओम यदि हाँ जिस प्रकार श्रुति ने प्रतिपादन किया उसी प्रकार से हमको भी अनुभूति है। जैसा आत्म तत्व श्रुति ने प्रतिपादन किया ऐसा अनुभूति होती है, उसी प्रकार से हमको भी ऐसा ही है, अनुभव हुआ है। तो स्व के अनुभव को प्रकट ओमकार के माध्यम से किया है। यहाँ पर ओमकार है। ओमकारश्चाद शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम वित्वा विनिर्यातौ तस्मात् मांगलिकवा भुवौ इति स्मृति ओमकारेण स्मृतिर ओमकारेण ब्रह्म आत्म अनुसंधान लक्षण मंगलम कर्तुम ओम इति युक्तम। ठीक आ गया। ओमकार शब्द और अत शब्द दोनों ब्रह्मा जी ने हिरण्यगर्भ के मुख से पहले कंठ को भेदन करके मुख से निकले थे, इसलिए दोनों को श्रवण करने से मंगल की प्राप्ति होती है। स्वीकार का भी वाचक है और मंगल का भी वाचक है।
ब्रह्मात्मा संबंध लक्षण जो मंगल है करने के लिए ओमिति युक्त, ठीक है, इस प्रकार से वर्णन किया है कि नहीं। इस प्रकार से चिंतन करेगा तो व्यक्ति को, इस प्रकार से चिंतन करेगा तो चिंतन करने वाले को मंगल की प्राप्ति होगी, अर्थात ब्रह्म आत्म तत्व ब्रह्म में मंगल की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्मात्म संबंध लक्षण जो मंगल है तो मंगल की प्राप्ति के लिए ओम अतः इस प्रकार चिंतन करने वाले को मंगल की प्राप्ति होता है, तब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर कहते हैं ये पूरा हो गया। कौन सा है, अरे चौथा खंड है, 5 है ना, 5वां खंड है। अब छठा खंड को लेकर